क्वेश्चन नंबर 5 में इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D as shown in the figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. अब ये कह रहा है कि एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड बैठे हैं A, B, C और D पोजीशन पे, और चंपा और चमेली वॉक इनटू द क्लास, वो चल रही है, एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट ऑब्जर्व करने के बाद, चंपा आस्क्स चमेली, चंपा चमेली को कहती है, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? क्या ABCD तुम नहीं सोच रही क्या ABCD एक स्क्वायर है? तो चमेली डिसएग्री हो जाती है कि नहीं भाई ABCD एक स्क्वायर नहीं है। तो वो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और हमें ये बताना है कि इसमें चमेली ठीक है या चंपा ठीक है। चंपा कह रही है कि ये स्क्वायर है, लेकिन चमेली कह रही है ये स्क्वायर नहीं है। देखिए हमारे पास 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स में आप देखो A जो है वो कितना है 3,4, B जो है वो आपका कितना है, B आपका जो है 6,7, और C जो है, C पे ध्यान दीजिए 9,4, और D जो है, D देखिए 6,1। अब इन 4 पॉइंटों से हमने आपको पहले भी बताया कि जो ये एक्सरसाइज है इसमें केवल डिस्टेंस फॉर्मूला लगना है। यहाँ पे तो 4 पॉइंट है, तो इनको भी क्या करेंगे, A के साथ क्या लेंगे 3,4 लेंगे, A के साथ क्या लेंगे B, तो 6,7 AB बन गया। फिर A के साथ हम लेंगे C, तो A के साथ यदि हम C लेते हैं तो 3,4 और C बन गया 9,4। A के साथ हम लेते हैं D, तो A हमारा कितना है 3,4 और D हमारा कितना है 6,1। अब ये A जो है वो सभी के साथ हो गया, A B के साथ भी हो गया, A C के साथ भी हो गया, A D के साथ भी हो गया। अब हमें A छोड़ देना है, B की बात करते हैं, B के साथ लेंगे C, तो 6,7, और यहाँ पे देखिए 6,7 और C हमारा है 9,4। B के साथ अब हम लेंगे D, तो B हमारा 6,7 है और D हमारा 6,1 है। इसके बाद हम लेंगे C के साथ D, तो ये है 9,4 और 6,1। इस तरह हमें ये 6 निकाल के दिखाने हैं। और 6 कैसे निकलेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB निकाल लेंगे। AB हमारा क्या है, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाएंगे x2, देखिए हम यहाँ पे AB को ले रहे हैं, तो x1 y1 x2 और y2। अभी AB की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 6 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस में y2 7 माइनस 4, y1 कितना है 4 है, इसका स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ये हो गया 3 का स्क्वायर और ये आपका हो गया 3 का स्क्वायर। ये आपका हो गया 3 3 जा 9 प्लस में 9, और आंसर हो गया स्क्वायर रूट 18। स्क्वायर रूट 18 को जब हम स्प्लिट करेंगे 3 से 6, 3 से 2, 2 से 1, तो 3 स्क्वायर रूट 2। अब हम चलते हैं AC की तरफ, एक एक करके हमने 6 के 6 निकालने हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए AC की वैल्यू कितनी है, अब AC में लिखेंगे हम,
ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। देखिए ये 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस 4 का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे, ये आ गया 6 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 36 प्लस में 0 तो ये हो गया आपका 36 और 36 को आप कैंसिल करोगे, ये आ गया आपका 6। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए सी पार्ट लेंगे हम ए और डी। ए और डी जो हम लेंगे हमारा क्या आ गया भाई, ए डी डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हमने AD लिया है तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x1 y1 x2 और y2। अब यहाँ पे क्या करोगे 6, यहाँ पे देखिए भाई यहाँ लिखेंगे 6 माइनस 3 x2 माइनस x1 y2 हमारा 1 माइनस के 4। सॉल्व करेंगे, ये होगा 3 का स्क्वायर प्लस में ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये होगा 18 और 18 का हम सम अप वो करके देखेंगे तो ये आएगा 3√2। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए बी बराबर हमारा आया है 3√2। इसके बाद AC जो आया है हमारा कितना आया है, AC जो हमारा आया है वो आया 6। इसके बाद AD जो आया हमारा 3√2। इसके बाद हम इनको इरेज कर देते हैं भाई, हमने ये वैल्यू रख ली पहले ही। अब हम इनकी जगह पे इसको हटा के यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे BC। क्या लिखेंगे BC। अब BC को कैसे सॉल्व करना है, x1 y1 x2 और y2। अब यहाँ पे BC में देखिए ये 9 है, किसकी वैल्यू हमारी x2 की वैल्यू 9 है, ये 6 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे BC इक्वल 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 3 का स्क्वायर और ये भी हमारा ये देखिए 4 माइनस 7 है भाई, 4 माइनस के 7 है तो माइनस के 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9 प्लस 9 ये आ गया 18 और अभी थोड़ी देर पहले हमने सोल्व किया था 18 को। अब हम बात करते हैं BD की, यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, BC हमारा कितना आ गया 3√2। अब यहाँ पे देखिए अब हम करेंगे BD x1 y1 x2 और y2। अब इसमें देखिए वैल्यू स्क्वायर रूट, AC को हटा के हम क्या लिखेंगे BD लिखेंगे और BD इक्वल स्क्वायर रूट x2 कितना है 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 7 का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे, ये आएगा 0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर। ये इनको सॉल्व करेंगे 0 प्लस में 36, ये आया 36 और 36 आ जाएगा 6 के इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे BD कितना आया हमारे पास 6 आया। इसके बाद हम इसको करेंगे x1 y1 x2 और y2 और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे AD हटा के यहाँ क्या लिखेंगे CD लिखेंगे, CD इक्वल क्या लिखेंगे हम भाई, CD इक्वल स्क्वायर रूट x2 कितना है 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस में y2 1 माइनस 4 का स्क्वायर। अब आप देखिए ध्यान से, ये -3 है और ये भी माइनस के 3 का स्क्वायर। ये आ गया 3 3 जा 9 प्लस में 9, ये आ गया 18 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट 2। तो हमारा यहाँ पे भी कितना आ गया, ये जो CD है वो हमारा कितना आ गया 3 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे लिखोगे 100
ए बी बराबर ए डी बराबर बी सी बराबर में सी डी और ए सी बराबर में है बी डी। ठीक है, ये जो है डायगोनल पोजीशंस होगी हमारी, क्योंकि जो स्क्वायर होता है ऑल साइड्स आर इक्वल और डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये जो डायगोनल है वो तो ये रहे, कौन है ये आपके डायगोनल है और ये आपकी साइड्स है। तो इसमें आप क्या आंसर दोगे कि जो चंपा है, चंपा इज करेक्ट और चमेली इज इनकरेक्ट, क्योंकि चंपा कह रही थी ये स्क्वायर है तो वास्तव में ये स्क्वायर है।